हेलो, दिस इज इनके मिश्रा एंड यू आर वाचिंग इनके मिश्रा क्लासेज। आज इस वीडियो में आपको टोटल 5 स्ट्रक्चर सिखाने जा रहे हैं जो इंग्लिश बोलने और लिखने में आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और इसलिए ज़रूरी है कि इन सभी को देखेंगे और आपको अपनी जुबान पर रखना होगा, प्रैक्टिस करके जुबान पर रखना पड़ेगा, सिर्फ जान करके नहीं बल्कि प्रैक्टिस करके। तो कांट हेल्प का यूज़ कैसे कर सकते हैं आपको ये सीखना है कि कांट हेल्प का यूज़ हम कैसे करेंगे। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे कांट हेल्प, उसके बाद हम बाउंड टू का प्रयोग करेंगे, बाउंड टू के साथ में इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे करेंगे, ब्लेस्ड विद का प्रयोग कब करेंगे क्योंकि यह बिल्कुल कॉमन स्ट्रक्चर्स है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। और उसके साथ गेटिंग ऑन फॉर, यहाँ पर देखेंगे गेटिंग ऑन फॉर का यूज कब करेंगे, एज के लिए कैसे किया जाता है, इसका मीनिंग क्या होगा। उसके बाद अक्यूज्ड ऑफ का प्रयोग कब करेंगे क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स न्यूज़पेपर से लिया गया है। तो अक्यूज्ड ऑफ का प्रयोग कैसे करेंगे एक एक करके सीखते हैं। इस वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, तो जरूरी है कि आप मेरे साथ बने रहिए और स्पीड में ही आगे बढ़ना है, देरी नहीं करना है, हम आगे बढ़ते रहेंगे। वो हाथ से बिना रह नहीं सकता है, मतलब है कि आप किसी काम को किए बिना नहीं रह सकते। कभी कभी मजबूरी हो जाती है कि छोटी छोटी बात पर कुछ लोग हंसने लगते हैं, और हंसना तो चाहिए लेकिन कई बार खुद को रोक नहीं पाते हैं, हंसते रहते हैं। या फिर इसी तरीके से कोई भी काम, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं शराब पिए बिना रह नहीं सकता हूँ, मैं गुटखा खाए बिना रह नहीं सकता हूँ। तो इस कंडीशन में जब भी आप पर आदत जो है आप पर हावी रहे तो उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करेंगे, तो कांट हेल्प का यूज़ करेंगे। कांट हेल्प के साथ में जीरंड का यूज करेंगे, और जीरंड का मतलब होता है वर्ब के साथ में आईएनजी लगा करके नाउन की तरह यूज करना। तो यहाँ पर देखेंगे कि हम सेंटेंस क्या है कि वह हंसे बिना रह नहीं सकती है, मैं हंसे बिना रह नहीं सकता हूँ, वह हंसे बिना रह नहीं सकता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो बहुत ही आसान है कि हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद में कांट हेल्प और उसके बाद में वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करके हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे। जैसे शी कांट हेल्प लाफिंग का मतलब हुआ कि वह हंसे बिना नहीं रह सकती है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको बोलना है कि मैं रोए बिना नहीं रह सका, कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया कि कभी कभी आंसू आए बिना नहीं रह सकता है, नहीं रुक पाता है, तो हम लोग कैसे बोलते हैं, आई कूडंट हेल्प वीपिंग, आई कूडंट हेल्प क्राइंग। ऐसे तो हम पास्ट में वैसे बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि मैं रोए बिना नहीं रह सका, तो आई कूडंट हेल्प वीपिंग बोल सकते हैं। उसी प्रकार प्रेजेंट में फिर देखते हैं कि यू कांट हेल्प टॉकिंग टू हर, मतलब है कि आप उससे बात किए बिना नहीं रह सकते हैं। हम बोल रहे हैं कि आप उससे बात किए बिना नहीं रह सकते हैं। आई कांट हेल्प टेकिंग रेस्ट नाउ, आई कांट हेल्प टेकिंग रेस्ट नाउ। मान लीजिए कि आप बहुत थके हुए हैं तो बोलते हैं कि नहीं कि अब मैं आराम के बिना नहीं रह सकता हूं, आराम तो करना ही पड़ेगा। ही कांट हेल्प क्वारेलिंग, अब हम बोल रहे हैं कि वह झगड़ा किए बिना नहीं रह सकता है, किसी के बारे में बोल रहे हैं कि वह झगड़ा किए बिना नहीं रह सकता है। उसके बाद पीपल कांट हेल्प क्रिटिसाइजिंग, जहां दो लोग बैठ जाते हैं किसी न किसी का आलोचना करते रहते हैं, तो हम उसके बारे में क्या बोलेंगे, पीपल कांट हेल्प क्रिटिसाइजिंग, लोग किसी की आलोचना किए बिना यानी आलोचना किए बिना रह नहीं सकते हैं। तो हम जब भी आपको बोलना हो थोड़ा सा अटपटा लगता होगा कि भाई हेल्प मीन्स मदद करना होता है, तो ये सब क्या हो गया, तो ये स्पेशल रूल है, हम इसे इसी तरह से समझेंगे कि आई कांट हेल्प डूइंग दिस, ऐसे बोल सकते हैं। उसके साथ हम फिर चलेंगे क्योंकि स्पीड में चलना है और समझना है, तो इसके साथ हम और क्या चलेंगे देखते हैं, एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि प्यार तो होना ही था का मतलब है कि कोई भी काम होना तय था। मान लीजिए हम समझाने के लिए लिख रहे हैं कि तय था, कुछ भी कोई काम होना तय था, कुछ होना ही था, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, चलिए हम करेंगे इट वॉज बाउंड। अगर तय है तो इट इज बाउंड, तय था तो इट वॉज बाउंड का यूज करेंगे। उसके बाद हम इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, मतलब 2 + V1, 2 + V1। अब क्या है कि इट वॉज बाउंड टू फॉल इन लव, लव होना का मतलब होता है, यानी कि मतलब क्या होता है, छोड़िए इसका इंग्लिश वर्ड होता है फॉल इन लव, मीन्स प्यार होना का फॉल इन लव बोल सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इट वॉज बाउंड टू फॉल इन लव, मतलब प्यार तो होना ही था। उसके बाद इट वॉज बाउंड टू रेन, हम बोलते हैं कि वर्षा तो होनी थी, तो इट वॉज बाउंड टू रेन बोलेंगे। ही वॉज बाउंड टू गेट सक्सेस, उसे तो सफलता मिलनी ही थी, वह तो सफल होना ही था। उसके बाद आई एम बाउंड टू मीट हिम टुडे, और मुझे तो आज उससे मिलना ही है। प्रेजेंट की बात भी बोल सकते हैं कि मुझे तो आज उससे मिलना ही है।
तो आई एम बाउंड टू मीट हिम। उसके बाद ही इज बाउंड टू कम टूडे, और उसे तो आज आना ही है। तो बाउंड टू का प्रयोग कब करेंगे? जब भी समथिंग इज सर्टेन टू हैपन, समथिंग इज सर्टेन टू टेक प्लेस, कुछ भी होना ही है, निश्चित है, तो उस कंडीशन में बाउंड टू का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे? बहुत सारे सेंटेंस को बोलेंगे। आई एम बाउंड टू मीट यू, ही इज बाउंड टू कम टुडे, शी इज बाउंड टू गेट मैरी। इस तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंस को बोल करके, लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस तरह से याद भी हो जाएगा। अब फिर हम देखते हैं, अब 4 में देखते हैं कि भगवान की कृपा से उसे सब कुछ है। किसी के बारे में देखिए, ये सब तो बोली जाती है, हम लोग आपस में ऐसा यूज करते हैं, सेंटेंस के का यूज करते हैं कि भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। भगवान की कृपा से, भगवान का दिया हुआ, उसके पास तो सब कुछ है। तो फिर इसे जब इंग्लिश में बोलना हो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, तो इसके लिए हम फ्रेज का यूज करेंगे, ब्लेस्ड विद का यूज करेंगे। ब्लेस्ड विद किसके साथ में? वर्ब टू बी के साथ में, इज, आर, एम, वाज एंड वर के साथ में हम ब्लेस्ड विद का प्रयोग करेंगे। तो भगवान की कृपा से उसे सब कुछ है। ही इज ब्लेस्ड विद एवरीथिंग। ही इज ब्लेस्ड विद एवरीथिंग का मतलब है कि भगवान की कृपा से उसे सब कुछ है। उसके बाद शी इज ब्लेस्ड विद द सन का मतलब है कि ईश्वर की कृपा से उसे पुत्र रत्न है, उसे एक लड़का है, बेटा है। शी इज नॉट ब्लेस्ड विद अ डॉटर का मतलब है कि उसे एक लड़की नहीं है। उसके बाद दे आर ब्लेस्ड विद विजडम, दे आर ब्लेस्ड विद विजडम का मतलब है कि उन लोगों को विवेक है, बुद्धि है। उसके बाद आई एम ब्लेस्ड विद योर लव, और भगवान की कृपा से मुझे आप लोगों का प्यार है। तो इन सब चीज़ों को, किसी चीज़ को मतलब अचीव्ड बाय डिवाइन, इसका मतलब है कि किसी को भी चीज़ भगवान की कृपा से उपलब्ध है, तो उस कंडीशन में हम ब्लेस्ड विद का प्रयोग कर सकते हैं और वर्ब टू बी के साथ में। इसी के साथ फिर हम आगे देखेंगे यहाँ पर, जैसे वह 20 वर्ष की हो रही है, हम सिर्फ बोलते हैं कि वह 20 वर्ष की है तो सी इज 20 शॉर्ट में बोल सकते हैं। लेकिन अगर 20 वर्ष की हो रही है या फिर बोलते हैं कि 20वां साल चल रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इज आर एम के साथ में गेटिंग ऑन फॉर का यूज करेंगे। गेटिंग ऑन फॉर किसके साथ में? इज आर एम, यानी वर्ब टू बी के साथ में। वर्ब टू बी का मतलब है इज आर एम, वाज एंड वर, तो हम यहाँ पर इज आर एम के साथ में गेटिंग ऑन फॉर का यूज करेंगे। उसके बाद हम एज लिख देंगे, जैसे शी इज गेटिंग ऑन फॉर 20, वह 20 वर्ष की हो रही है। द चाइल्ड इज गेटिंग ऑन फॉर 9 का मतलब है कि यह बच्चा 9 ईयर का हो रहा है। उसके बाद आर यू गेटिंग ऑन फॉर 18, क्या आप 18 के हो रहे हैं? या फिर ही इज गेटिंग ऑन फॉर 50, वे 50 के हो रहे हैं, किसी के बारे में बोल रहे हैं। इज शी गेटिंग ऑन फॉर 16, क्या वह 16 वर्ष की हो रही है? बिल्कुल शॉर्ट में है। एज बताना हो, अगर आपको बोलना हो कि मैं 20 वर्ष का हो रहा हूं, अगर सिर्फ बोलना है कि मैं 20 वर्ष का हूं तो आई एम 20 बोल सकते हैं। लेकिन अगर क्लियरली बोलना है, कभी कभी हम सेंटेंस वाइज करके, जैसे हिंदी में बोलते हैं उसी तरीके से चाहते हैं कि इंग्लिश में बोलें, तो उस कंडीशन में हम हूबहू ट्रांसलेट करने का प्रयास करते हैं। तो मैं 20 वर्ष का हो रहा हूं तो आई एम गेटिंग ऑन फॉर 20 ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि उस पर मोबाइल चुराने का आरोप है। बिल्कुल न्यूज़ वर्ड है, न्यूज़ फ्रेज यूज हम कर रहे हैं यहाँ पर। आप अक्सर देखेंगे अक्यूज्ड ऑफ, जैसे न्यूज़पेपर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अक्यूज्ड ऑफ का प्रयोग जरूर मिल जाएगा। जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उन्हें पता होगा। तो लेकिन हमें पता तो रहना चाहिए, पता तो रहना चाहिए ताकि हम भी उसका यूज कर पाएंगे। तो उस पर मोबाइल चुराने का आरोप है, तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के साथ में हम इज आर एम का यूज करेंगे, अक्यूज्ड ऑफ का यूज करेंगे और जिरन का मतलब नाउन का यूज करेंगे। क्या तो डायरेक्ट नाउन आ सकता है, और नहीं तो हम जरूरत पड़ने पर हम वर्ब के साथ में आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही इज अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग अ मोबाइल, उस पर मोबाइल चुराने का आरोप है, या वह मोबाइल चुराने का आरोपी है ना? वह मोबाइल चुराने का आरोपी है या फिर उस पर मोबाइल चुराने का आरोप है, इससे बोल सकते हैं। शी इज अक्यूज्ड ऑफ ब्रेकिंग हार्ट्स, शी इज अक्यूज्ड ऑफ ब्रेकिंग हार्ट्स का मतलब दोस्ती करना, विश्वास में ले लेना, फिर विश्वास तोड़ना। तो इससे हम बोल सकते हैं कि शी इज अक्यूज्ड ऑफ ब्रेकिंग हार्ट्स। नेक्स्ट है ही इज नॉट अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, हम किसी के बारे में बोल रहे हैं कि भाई वह उस पर हत्या का आरोप नहीं है या फिर वह हत्या का आरोपी नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। इज ही अक्यूज्ड ऑफ एब्डक्शन, अब्डक्शन मीन्स होता है अपहरण, और ये बिल्कुल नाउन है। यहां पर भी देखेंगे नाउन है, यहां पर जेरंड लिखा हुआ है नाउन के रूप में।
तो इज ही अक्यूज्ड ऑफ एब्डक्शन का मतलब है कि क्या उस पर अपहरण करने का आरोप है, क्या उस पर अपहरण का आरोप है। आर दे अक्यूज्ड ऑफ कंस्पायरिंग, आर दे अक्यूज्ड ऑफ कंस्पायरिंग का मतलब है कि क्या वे लोग षड्यंत्र करने के आरोपी हैं। तो देखिए कितना सुंदर स्ट्रक्चर्स है, आप इसे हंसते खेलते याद कर लेंगे प्रैक्टिस करके और इस पर कमान कर लेंगे। चलिए इसके साथ आगे हम देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है, टुडेज क्वेश्चन क्या है। उस पर जासूसी का आरोप है, कभी जासूसी करने का आरोप है। हम लोग ऐसा कभी कभी खासकर न्यूज में ही पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि किसी लीडर पर या किसी पर डिपार्टमेंट पर जासूसी करने का आरोप होता है। जासूसी करने का मतलब वह कोई व्यक्ति पर्टिकुलर पर्सन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसके दिनचर्या किससे बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो उस सब के बारे में पता लगाना किसी माध्यम से, हम उसे जासूसी करना बोलते हैं। तो जासूसी के लिए हम स्पाई का यूज कर सकते हैं, इसके साथ हम कमिट स्पाई भी बोल सकते हैं, डू का यूज कर सकते हैं, जैसे मन है वैसे आप। डायरेक्ट स्पाई का मतलब भी होता है जासूस या जासूसी करना भी होता है, तो हम जैसे चाहे यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आप कैसे इसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, ये ज़्यादा जरूरी है। तो अभी आप कमेंट कीजिए, आपके एक एक आंसर को आपको पता है कि हम पढ़ते हैं और आपका नाम तक याद रखते हैं। और अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।